और सभी गणमान्य नेता और सभी घुमंतु और दलित समाजों से यहाँ उपस्थित सभी समाज के हितैषी कार्यकर्ता और बृहद समाज जो यहाँ अपने प्रश्नों के लिए दायकों से दशकों से जूझ रहा है, फिर भी कोई आशा का किरण नहीं दिख रहा है, ऐसे सब समुदाय के भाई बहन और बच्चे, कुछ भूमिका रखी गई जिसका यहाँ आप चित्र देखते हैं। श्रीमती महाश्वेता देवी जी, उन्होंने 1980 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में खेड़िया, और जिसका यहाँ आपने नाटक देखा बुधन शबर का, शबर, खेड़िया और लोधा समुदायों के लिए उन्होंने बड़ा काम शुरू किया 1980 में। उसको आज 36 साल हो चुके। वो अकेली लड़ती रही। फिर जो बात और संदेशा उन्होंने अकेले आदिवासी के लिए नहीं, सभी पीड़ितों के लिए, सभी दलितों के लिए, घुमंतुओं के लिए, और जिनको 1871 के अंग्रेज सरकार के कानून के तहत जन्मजात गुनहगार माना गया था, क्योंकि वो शबर में पैदा हुआ था, क्योंकि वो छारा में पैदा हुआ था, क्योंकि वो नट था, वो सांसी था, फांसे पारदी था। हर कोई प्रांत में अलग अलग नामों से ये जनजातियों को पुकारा जाता है। ऐसी आज के समय में 191 जातियां हमारे ध्यान में आई हैं। अंग्रेजों के समय से 65 जातियों का लिस्ट हुआ था जिनको गुनहगार माना गया और कहीं से भी राउंड अप कर लिया गया, और एरिया में कोई भी गुनाह होता तो उसको पकड़ लिया जाता था, उसको मरना पड़ता था, उसके बच्चों को, उनकी पत्नियों को अनेक प्रकार के शोषण का भोग बनना पड़ता था। तो ये ऐसे समाजों के लिए ये महाश्वेता देवी जो आज नहीं है, जो 28 जुलाई को हमारे बीच से निकल गई, वो महान विभूति के इतिहास बन जाने के बाद अगर हम ऐसे महान बाबा साहेब आम्बेडकर और श्रीमती महाश्वेता देवी जी, ऐसे महान आत्माओं के जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आने वाला जो अंधकारमय भविष्य है उसको प्रकाशित करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे लोगों के लिए अगर उनकी भावनाओं को, समाज के दुख को ध्यान में रखते हुए दूर करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि आज का विमुक्ति दिन तभी सफल हो सकता है क्योंकि छारा नगर के अंदर जब महाश्वेता देवी पहले आई और वहां से कहा कि भैया आपका सम्मान है और सम्मान पाने के लिए आप कला का माध्यम लो, तो ये बुधन थिएटर के माध्यम से छारा युवकों ने कला ली और पिछले 20 सालों में इनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां हो गई। सभी लोग कला के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, जो बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, यूनाइट एंड स्ट्रगल, लड़ो, संघर्ष करो, एक इकट्ठा हो जाओ। शिक्षित होने के बाद ये सब हो सकता है, लेकिन इनको शिक्षा ही नहीं है तो संगठित कैसे होंगे? घुमंतुओं की जितनी जातियां हैं, मैं कहता हूं कि आज देश में घुमंतुओं की 7 करोड़ बस्ती हैं। 7 करोड़ की बस्ती में हर एक बड़ी कलाकार की संस्था है। एक व्यक्ति 10-20 कला कौशल्य कसबों को जानता है। ऐसे लोगों को, ऐसे मानवीय संसाधन को, हमारे देश को बहुत ताकत देने वाली ऐसी जातियों के साथ हम पिछले 60 साल से जो व्यवहार करते आए हैं वो हमारी लोकशाही को कतई शोभा नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि पिछले 20 साल से महाश्वेता देवी के बाद गुजरात में और देश भर में घुमंतुओं के लिए, आदिवासियों के लिए जो चिंतन किया, जो प्रत्यक्ष कार्य किया, उनमें से गणेश देवी थे। और इनके साथ मुझे ये UPA 2 गवर्नमेंट जब बनी उस समय में एक कमीशन भी बना था DNT का, और जिन्होंने करने लायक काम नहीं किए। इसके बाद टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बना जिसके अंदर जो कुछ चीजें रखी गई, मुझे लगता है कि एक शब्द अगर आप पढ़ लें, भारत के राजनीतिज्ञ, भारत के सभी जागरूक लोग, भारत की विमुक्त और दलित जातियां ये पढ़ ले, तो मुझे लगता है कि 1950 में महाराष्ट्र में जो अंत्रोलीकर समिति बनी थी, इससे पहले अयंगर कमेटी बनी थी, और इसके बाद आजाद भारत में कई बातें हुई। कोई जाति मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट हैं, वही जाति राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब हैं, और गुजरात में OBC हैं। भला कैसे हो सकता है? इसमें एकता होनी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी शिक्षा, इनके निवास, इनकी मानवीय गौरव,
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के वो तो गया, भूत गया और पलित आया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट आया, वो आज भी जिंदा है। इसके नाम से ये जातियों को आज भी ताड़ित प्रताड़ित की जाती है। तो मेरा आज आप सभी को, और ये जो कुछ कर सकते हैं ये समुदाय के लोगों के लिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब बहुत हो गया, अब आगे सहन नहीं हो सकता। अगर कोई आंदोलन करता है तो कानून अनेक प्रकार के इसके पर आरोप लगा देता है, शासन उसके पर अनेक प्रकार के आरोप लगा देते हैं, लेकिन मानवीय परिस्थिति बदलना हमारा प्राथमिक राज्य का, शासन का, जागरूक लोगों का फर्ज है। तो ये अगर हम नहीं निभाएंगे, हम कहने को 21वीं सदी में आ गए हैं, वो भूल से आ गए ऐसा साबित हम खुद करके दिखाएंगे। अनेक चीज़ें हैं, लंबा बोलने के बजाय मैं बिल्कुल संक्षेप में एक कुछ बातों को कहने की कोशिश करूंगा। कर का अधूरा कार्य आप पूरे करने के लिए जाने जाएंगे, ये वाक्य से मेरा वाक्य समाप्त करता हूँ।